आकाश यासीन आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। ये अगस्त 2022 की बात है और 4 अमरीकी जिनकी उम्रें 70 साल के लगभग हैं, कोहिनूर के करीब एक छोटे से हवाई अड्डे पर उतरते हैं जो वियतनाम के जनूबी वस्ती साहिली इलाके का एक शहर है और भिंध सूबे का दारुल हुकूमत है। अपने सरसब्ज मनाजिर और शानदार साहिलों के साथ इस खित्ते को वियतनाम की जंग के दौरान शदीद लड़ाइयों का मैदान बनने के तौर पर कबूल करना मुश्किल है, जो 50 साल पहले खत्म हुई थी। अमरीकी हवाई अड्डे से बाहर आते हैं और मेजर डांग हाथफी, एक वर्दी पहने हुए वियतनामी बुजुर्ग, उनका इस्तकबाल करते हैं। 50 साल पहले ये दोनों एक दूसरे पर गोलियों की बारिश करते, लेकिन आज ये एक दूसरे के साथ मुसाफा और मुस्कुराहटें बांट रहे हैं। ये 5 अफराद एक मुश्तरका मिशन के तहत यहाँ आए हैं। तभी ने 20 साल पहले अपने शुमाली वियतनामी साथियों के मफकूद लाशों की तलाश शुरू की थी और अमरीकियों ने उनकी मदद के लिए यहाँ आए। ये साबिक फौजी न सिर्फ उनकी लाशों के बारे में कुछ जानते हैं, बल्कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इन्हें दफन किया था। ये 5 अफराद एक शटल पर सवार होकर VTV4 की एक फिल्मी दस्ते के साथ जो इस सफर को दस्तावेजी शक्ल दे रहे थे, जॉनसन हिल की तरफ रवाना होते हैं। ये इलाका केमसोन वादी में एक दूर दराज जगह है। 50 साल पहले ये मुकाम एक शदीद जंग का मैदान था जो अमरीकी फौज के फायर बेस वर्ड का था और हालिया अरसे तक यहाँ एक इज्तिमाई कब्र थी जिसमें 60 अफराद की बाकियात दफन थी। 1966 तक वियतनाम की खाना जंगी में 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था और अमरीकी मुदाखलत भी मुशीरों और खुसूसी अफवाज से बढ़कर 4 लाख की फौज में तब्दील हो चुकी थी। अगरचे तशद्दुद की शिद्दत अपने उरूज पर नहीं पहुंची थी, लेकिन हलाकतों की शरह तेजी से बढ़ रही थी। हर माह सैकड़ों अमरीकी एहलकार मारे जा रहे थे और वियतनामी जानी नुकसान इससे कहीं ज्यादा था। जंग के इख्तिताम तक तकरीबन 58,000 अमरीकी, 3,50,000 लाओसियों और कंबोडियंस और 10 से 30 लाख वियतनामियों की जानें गई। क्रिसमस 1966 के दौरान एक जंगबंदी का ऐलान किया गया था जो 30 घंटे जारी रही। अमेरिकी फौजियों के लिए ये एक कीमती मौका था ताकि वो थोड़ी देर के लिए आराम कर सकें, जबकि सर्च मिशन पर वो हनादिंग की जंगों में शुमाली वियतनामी फौज और गुरिल्ला फोर्सेस की तलाश कर रहे थे। लेकिन जब जंगबंदी खत्म हुई तो 27 दिसंबर को सुबह के इब्तदाई घंटों में NVA ने हमला कर दिया। मैडसन ने जंग के दौरान एक छोटा बुद्ध का मुजस्मा चुराया था जिसे बाद में उन्होंने एक पगोदा से उठाया था। वो इस मुजस्मे को अपने साथ लेकर घूमते रहे यहां तक कि वो 20 साल बाद दोबारा मिला। ये मुजस्मा उनके लिए सुकून का बायस बन गया, लेकिन उन्हें अपनी चोरी पर शदीद पछतावा था। बिलाखिर 2014 में उन्होंने इस मुजस्मे को वापस करने का इरादा किया। उन्होंने कहा, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इसका मालिक हूं और जब मुझे मौका मिला मैंने अहद किया कि मैं इसे वापस करूंगा। जब मैटिसन ने अपने तजुर्बात के बारे में ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू किया तो उनके ब्लॉग में दीगर फौजियों ने अपने तजुर्बात शेयर किए। उनमें से एक था बॉब मार्च, जो YouTube पर वियतनाम जंग के बारे में वीडियोस बनाते थे। मार्च ने मैडसन के ब्लॉग की मदद से वियतनाम में मफकूद फौजियों की बाकियात तलाश करने का एक नया सिलसिला शुरू किया। आखिरकार 2022 में उनकी मुश्तरका कोशिशों से जॉनसन हिल में एक इज्तिमाई कब्र की खोज की गई जिसमें 60 वियतनामी फौजियों की बाकियात मिली। उनकी बाकियात को सही तरीके से दफन कर दिया गया और एक ताजियती तकरीब में उनके खानदानों और दोस्तों ने शिरकत की। अगस्त 2022 में मैडसन और बैसेट वापस वियतनाम आए ताकि दूसरी इज्तिमाई कब्र की तलाश की जा सके। वो मेजर थवी से मिले जिन्होंने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उनकी याददाश्तें थोड़ी धुंधली हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद ये मौमर अमरीकी फौजी मुसलसल मेहनत करते रहे ताकि इस कब्र को तलाश किया जा सके, लेकिन अभी तक वो इसे दरियाफ्त नहीं कर पाए हैं। ये मेहनतें जारी हैं और मार्च और टीम वियतनाम में दीगर जंगी मैदानों में भी खुदाई कर रहे हैं। अभी तक 600 लोगों की बाकियात तलाश की जा चुकी हैं और ये काम जारी है। मार्च का कहना है, मुहिम का मकसद ये है कि हम इन मफकूद फौजियों को दफन कर सके और उनके खानदानों को सुकून मिले। वियतनाम के लिए जंग की यादें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं और वहां के लोग मुसलसल अपने प्यारों की बाकियात की तलाश में हैं। उनकी कोशिशें जारी हैं और इस काम को मुकम्मल करने के लिए मजीद फौजियों और उनके तजुर्बात की जरूरत है ताकि ये दर्द भरी यादें मुकम्मल तौर पर दफन की जा सकें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही आकाश यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।